हाँ आपको मालूम है? हाँ। हमारा ये कार्यक्रम जो है सन 2000 में शुरू हुआ हुआ था। मान गए भाई साहब आपके ज्ञान को। यदि आपको यहाँ आना है तो प्लेलॉन्ग खेलना होगा हर दिन प्रतिदिन। सही जवाब दिया है, सही जवाब दिया है, सही जवाब दिया है। करण सिंह आप जीत गए, करण सिंह आप जीत गए, करण सिंह आप जीत गए। चलिए समझो, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं करण इंद्र सिंह ठाकुर। ये एक किसान है, एक फार्मर है और नवसारी गुजरात से आए हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। 15वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जो पाक स्ट्रीट है हमारे साउथ में श्रीलंका और इंडिया के बीच में जाती है, जिसे समुद्र धुनी, जी जी, समुद्र धुनी भी बोलते हैं। और जिब्राल्टर यूरोप का एक एंट्रेंस माना जाता है और मलक्का मलेशिया के आसपास आता है। सर हमारी नौकरी आपने खतरे में कर दी है। सॉरी नहीं सर, आपकी जगह तो जो कोई नहीं हमको ले सकता। बोलना था वो आपने बोल दिया। बिल्कुल सही बात बताई इन्होंने। तालियां बज जाए इनके लिए। वेल प्लेड करण जी। थैंक यू। ओके, जैसे कि आपने कहा था अभी भाई साहब करण जी कि आप किसानों के परिवार से हैं। हाँ सर। खेती बाड़ी जो है आपने जब से आपने शुरू किया है उसको आपने अपग्रेड कब किया या करना पड़ता है या? सर पहले से एक ट्रेंड चलता आता था अभी पुराने समय से कि ज्यादा खाद डालोगे या फिर ज्यादा आप पेस्टिसाइड इस्तेमाल करोगे तो ज्यादा पैदावार होगी। इसी वजह से किसान को भी नुकसान होता था और इससे देश की इकोनॉमी को भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि आज सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर्स हम इंपोर्ट कर रहे हो। किसानी का एक ट्रेंड है कि पढ़े लिखे आदमी किसानी में जाते नहीं है। वो एक चीज बदलनी होगी। लोग विज्ञान में कहीं पे भी आगे चले जाएंगे, लेकिन उनको खाने के लिए कुछ चीजें तो चाहिए ही जी, और वो किसान ही प्रोवाइड करेगा या खुद बिल्कुल किसानी सही सबको सीखनी पड़ेगी। बहुत खूब, बड़ी बहुत अच्छी बात कही आपने। देश के किसान जो इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे बहुत प्रसन्न होंगे आपसे करण जी। ऑलराइट, मेरे पापा आज मुझे जहां से भी देख रहे होंगे आज बहुत ही खुश होंगे। इनको हम बताना चाहते हैं कि जिंदगी में घर बनाने का, हॉट सीट पर आने का और अपनी पहचान बनाने का मौका एक ही बार मिलता है। करण जी आपने थोड़ा बहुत तो अपने बारे में बताया। हाँ कि आप किसान हैं, कुछ और बताएंगे आप अपने बारे में? सर मैं किसान हूँ, साथ में मैं एक केमिकल इंजीनियर भी हूँ, लेकिन वो खेत में काम करने के लिए भी नॉलेज चाहिए। 1 साल के बाद किसान को क्रॉप्स चेंज करना पड़ता है, क्योंकि वो सॉइल के लिए भी अच्छा रहता है, जमीन के लिए भी अच्छा रहता है और पैदावार भी अच्छी खासी होती है। जी ओके, वेल डन। घर में जो खाना पकता है आपका, हाँ वो आपके जो घर में खेती होती है वहीं से बनता है या कहीं और से आता है? नहीं, मम्मी उसको संभालती है पूरा। जी जी जी, उसका टेस्ट भी सर अलग आता है। हाँ ये तो सही बात है। आप अगर मार्केट से लोगे और खुद उगाओगे तो जमीन आसमान का फर्क रहता है उसमें सर। फिर जी जी, हाँ। सही कहा आपने। एक ऐसी व्यक्ति, ऐसी शख्सियत मेरी लाइफ में आई जो बहुत प्यारा गाती है। आप गा ही दीजिए खुशबू जी। छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। वेल डन सर। थैंक यू सर। सही जवाब दे रहे हैं आप। क्या कीजिएगा इस धनराशि का? टाइम पे तो आज मैं यहाँ से जो भी धनराशि जीत के जाऊंगा तो फिर मैं अपने भाई को आगे पढ़ाऊंगा ही सर। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात आपने कही कि जब आपको कॉल आया केबीसी की टीम से तो कैसा लगा आपको? पहले तो मैं घबरा गया था। मुझे कॉन्फिडेंस था कि आएगा कॉल, कि अच्छा। मैं रोज खेलता था तो आना चाहिए। तो लेकिन घर में फिर वो लोग डाउट करने के बहुत फेक कॉल्स आते हैं, आप एक बार चेक कर लीजिए, आप वेरीफाई कीजिए कि ये सही है कि नहीं है। अच्छा खुशबू जी, प्रणाम करता हूँ आपको। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसा सोचा कि पतिदेव जब हमारे सामने आएंगे तो उनको कपड़े पहने होना चाहिए। मतलब कहना क्या चाह रही हैं आप? जो हमारे नवसारी में ही पैदा हुए थे। ओह, मैं किसान तो हूँ, रहूंगा भी और पूरी जिंदगी रहूंगा सर। किसानों की जो अभी फिलहाल जो हालत है उसको सुधारने के लिए एक अच्छी पोस्ट पे पहुंचना पड़ेगा सर। तो सिस्टम पे जाने सरकारी पोस्ट पर? हाँ, तो वहां से मैं उनके साथ सीधा कनेक्ट कर पाऊंगा। अभी तो मैं इतना खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ये मंच मिला है और मैं अपनी बात रख सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे उनसे सीधा कांटेक्ट करना होगा तो मुझे एक सरकारी पोजीशन चाहिए, जिससे मैं उनकी हालत उनको भी एक हेल्प कर सकूं, उनके लिए भी कुछ अच्छा काम कर सकूं सर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, दादा भाई नवरोजी। ताला लगाया जाए बी पर। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। जानना चाहते हैं करण जी, ये बड़े मुश्किल प्रश्न है। यस सर। कठिन है बहुत। यस सर।
इतना ज्ञान आपने कैसे प्राप्त किया? सर पहले से ही शौक था कि कुछ भी चीज देखो तो उसे सीखो कुछ ना कुछ, ऐसे ही मत छोड़ दो, कभी ना कभी वो चीज काम आएगी। आज वो चीज का मुझे फायदा भी हो रहा है, तो इसीलिए मैं गवर्नमेंट पोजीशंस के लिए जाना चाहता हूँ और प्रिपरेशन करता हूँ सर उसके लिए भी। तो अभी सर प्रिपरेशन कर रहे हैं आप? हाँ सर, अभी गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन की जो एग्जाम्स आती है सर, जी, जी। उनके लिए मैं एग्जाम उनके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ सर। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ करें। थैंक यू सर। सर आप कभी नवसारी आए हो? गुजरात गुजरात गए हैं कई बार। हाँ, आप तो गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुके थे। हम गुजरात के नहीं, टूरिज्म के टूरिज्म के, लिए। गुजरात टूरिज्म के, मीन्स वही हो गया सर। तो आपने साउथ गुजरात में एक हमारे यहाँ पे एक लोकालिटी एक डिश है जो हम अपनी खेतों में ही जो उगता है उससे बनाते हैं, उसको उम्बाड़ियो बोलते हैं। धन्यवाद आपका, इसको याद रखेंगे हम। हाँ भैया इनका जो नंबर है हमको दे देना। सर, मैं लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहूंगा सर। ऑलराइट, लाइफलाइन करेंगे आप। और सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना Yes, चाहेंगे? ऑडियंस लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। अच्छा, सोशल मीडिया पे सर थोड़ी बात की, तभी मालूम पड़ा कि हाँ चलो आप मेरे को सपोर्ट करती है सर, समझती है। कहीं सुना हो, कहीं पढ़ा हो, कहीं देखा हो। फिबिगर। डी जोहानस फिबिगर पे थल लगाया जाए। समझ गए सर? हाँ सर। सर ये सही उत्तर होता अगर ये खेल जाते। लेकिन सर रिस्क भी बड़ा था। क्या बात है भाई साहब, आपके ज्ञान की, बुद्धि की हम प्रशंसा करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू।